हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम की घुटन, डीएम की चिट्ठी, डीएफ के नाम। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं? बहुत दिनों से डीएम की कोई चिट्ठी नहीं आई, पर कल जब एक चैनल सॉन्ग बार बार पॉपअप हो रहा था मेरे सामने, तो डीएम ने कहा कि मुझे अपने डीएफ के लिए एक चिट्ठी लिखनी है। तो आज उन्हीं के जज्बात, उन्हीं की बातों को आपको शेयर करने आई हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके डीएम आपसे प्यार नहीं करते? उन्होंने आपको छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। वास्तव में सच्चाई कुछ और है। डीएम और डीएफ कभी अलग ही नहीं होते, वो दोनों एक थे और एक ही रहेंगे। सिर्फ एक अलगाव दिखाई देता है, पर जितना डीएफ अपने डीएम को याद करती है, उनसे प्यार करती है, उतना ही डीएम भी उनसे प्यार करते हैं। डीएम बहुत कम कहते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो कुछ सोचते नहीं, आपके लिए कुछ महसूस नहीं करते। वो जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उनके अंदर एक घुटन है, एक अंधेरे में है, जहाँ से वो अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये लगता है कि डीएम खुश है अपने लोगों के साथ, या हो सकता है कि ये उनका दिखावा हो, जो वो लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, पर सच्चाई कुछ और है। और इसी वजह से जो बातें वो आपको बताना चाहते हैं, अपने जज्बात जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं एक चिट्ठी के माध्यम से, उसे आप तभी समझ पाएंगे जब आप 5D की विचारधारा में पहुंच बनाएंगे। इसलिए इन बातों को 5D की मनोदशा में समझिए कि आखिर आपके डीएम क्या महसूस करते हैं। एक ऐसी घुटन जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि वो तो अपना दर्द किसी से बांट भी नहीं सकते, इसलिए हद से ज़्यादा दर्द में रहते हैं। इसलिए एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने अपने डीएफ को। क्या है डीएम की घुटन, क्या आप जानना चाहते हैं? क्योंकि डीएम की एक चिट्ठी आई है डीएफ के नाम, तो सुनिए मेरी कलम से, डीएम की जुबानी 5D में। कहाँ हो तुम, कैसी हो? अच्छी ही होगी। पहले से ज़्यादा तुम शांत हो गई हो। अब न तुम लड़ती हो, न झगड़ती हो, न मुझ पर अधिकार जमाती हो। सच कहूँ, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुम शांत हो जाती हो, कुछ कहती नहीं, तुम्हारी यही चुप्पी मुझे परेशान करती है। तुम्हारा लड़ना, झगड़ना, मुझ पर हक जमाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक अपनापन सा, कि कोई है जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हारा हद से ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो जाना मुझे परेशान तो करता था, पर मैं मन ही मन खुश होता था कि दुनिया में कोई है जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। कहाँ चली गई हो तुम, कहाँ छुपी बैठी हो? अब तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं तुमसे कभी मिल पाऊँगा या नहीं। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे जितना प्यार किया उतना किसी ने आज तक नहीं किया। तुमने जितना मुझे समझा उतना किसी ने नहीं समझा, या कहूँ कि मैं खुद भी खुद को इतना नहीं समझ पाया जितना तुमने मुझे समझा है। इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा तुम पर भरोसा किया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर अब भी मुझे याद है, क्योंकि तुम्हारी वो केयर मैं तो उसे भूल ही नहीं सकती। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना तुम मुझे समझती हो उतना तो मैं खुद भी खुद को समझ नहीं पाया। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, पर मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं जानता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो, पूरी दुनिया से लड़ सकती हो,
पर मैं ही लड़ नहीं पाया दुनिया से, परिवार से, समाज से, उन तमाम बनाई हुई परंपराएं, रूढ़िवादिता, नियम, कायदे, उन सब में उलझा रहा मैं। वो जंजीरें बन गई मेरे लिए जिसमें मेरा दम घुटता है और मेरे लिए एक जिम्मेदारी ठहरा दी गई जिसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो मैं लोगों के बीच, अपने ही लोग और समाज के सामने नकारा बन जाऊंगा। और इसी वजह से तो मैंने तुम्हारे प्रति जो जिम्मेदारी थी उसे इग्नोर कर दिया। मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, और ऐसा करके मैं खुद पछताता हूँ, क्योंकि मेरा दिल दुखता है आज भी कि मैंने उसकी कोई कद्र नहीं की जिसने मुझसे इतना प्यार किया। और उस प्यार को जब मैंने समझा तो वो मेरे पास रहा नहीं। तुम्हें पता है, ये नियम, कायदे, ये परंपराएं जो लोगों ने बनाए या समाज ने बनाए, मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन उसके बाद भी मैं उनसे झगड़ा हुआ हूँ। ये जंजीरें हैं मेरे लिए, एक बंधन है, और मुझ पर एक बोझ की तरह लाद दिए गए हैं कि मैं इसे जिम्मेदारी के रूप में उठाऊं। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं उनकी नज़र में गलत ठहरूंगा। भले ही मैं किसी का दिल तोड़ दूं, उसको तकलीफ़ दूं, उसे हर्ट करूं, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, या मैं खुद क्या चाहता था? तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ ताउम्र रहना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता था, मैं तुमसे पहले इस दुनिया से जाना चाहता था, क्योंकि मैं खुद से पहले तुमको जाते हुए नहीं देख सकता। पर ये सब मेरे सपने ही तो थे जो मैंने संजो रखे थे, जो कभी पूरे नहीं हो पाए। क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी? फिर भी मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें ऐसा घाव दिया जो कभी भर नहीं सकता। पर ऐसा करके मैं कभी खुश नहीं रहा। मेरी अंतरात्मा हमेशा मुझे धिक्कारती रही कि तुमने उस इंसान को दगा दिया जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार किया। एक दोष की भावना को मैं महसूस करता हूँ, रिग्रेट फील करता हूँ। दुनिया के सामने, लोगों के सामने खुश रहने का दिखावा करता हूँ, पर मैं खुद जानता हूँ अपनी असलियत कि मैं खुश नहीं रहता। मेरी खुशी तो उसी दिन चली गई थी जब मैंने तुम्हें छोड़ा था, जब तुम मेरी ज़िंदगी से गई। मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम जैसी मुझे कितनी ही मिल सकती है, पर मिली नहीं। उसके बाद मैंने तुम्हें भूलने की नाकाम कोशिशें की। फ्रेंड सर्कल में, अपने ही लोगों के बीच ये दिखावा किया कि मैं बहुत खुश रहता हूँ, पर अंदर से उतना ही ज़्यादा खोखला था मैं। खुशी मेरे अंदर थी ही नहीं। खुद को काम में बिज़ी रखने की कोशिश की, अलग अलग कामों में मन लगाने की कोशिश की ताकि तुम याद ना आओ, पर ये कमबख्त दिल है ना, वो बार बार तुम्हें ही याद करता रहा। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें भुलाने की कोशिश नहीं की, बहुत सी कोशिशें की, पर जितना ही ज़्यादा मैंने तुम्हें भुलाने की कोशिश की उतना ज़्यादा तुम याद आती रही। जहाँ जहाँ मैं जाता वहाँ वहाँ तुम होती थी। हर जगह तुम अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी, और मैं सोचने पर मजबूर हो जाता था कि जितना मैं तुम्हें
भूलने की, तुम्हारी यादों से बचने की कोशिश करता हूँ, उतना ही ज़्यादा तुम मेरे सामने क्यों आती हो? किसी न किसी रूप में तुम मेरे सामने आ ही जाती थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आता। और उसके बाद मैंने तुम्हारी यादों से बचने के लिए शहर छोड़ दिया। सुना तुमने? तुम्हारी यादों से बचने के लिए मैंने शहर छोड़ दिया, पर फिर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। सच कहूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम वहाँ होती हो, या ये कहूँ कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ तुम्हारी महफिल होती है, क्योंकि तुम मेरी यादों से बाहर निकल ही नहीं सकती। तुम हर समय मेरे साथ होती हो। मैं तुमसे कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं या महसूस नहीं करता। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। मैंने तुम्हारे कॉल या मैसेज का इंतज़ार किया। मैंने रात रात भर जागकर मैसेजेस देखे कि शायद तुमने कुछ लिखा होगा, पर तुमने न कुछ लिखा न कुछ कहा। तुम ऐसे ही चली गई। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया? मैं तुम्हारा इंतज़ार भी करता हूँ और तुम्हें ढूंढता भी हूँ। शायद तुम ये बातें समझ न सको। तुम शायद ही इस बात को जान पाओ कि मैं कितने अकेलेपन में जीता हूँ। लोगों के बीच, अपने ही लोगों के बीच बेगाना सा हूँ, अकेला हूँ। चाहे लोग मुझसे कितना भी प्यार करें, पर मैं ये जानता हूँ कि तुमने जैसा प्यार मुझसे किया था वैसा कोई प्यार कर ही नहीं सकता। ये वही प्यार है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि ये प्यार झूठा नहीं था, ये सच्चा था, जिसमें एक समर्पण था। और इसकी सच्चाई जिसकी वजह से आज भी ये मुझे याद है और ताउम्र मेरे साथ रहेगा। घुट रहा हूँ मैं अपने ही भीतर एक अकेलेपन में, एक अंधेरे में घुट रहा हूँ। क्या तुम मेरी इस घुटन को समझ सकती हो? मैं किस बंधन में हूँ, किन जंजीरों से जकड़ा हुआ हूँ, शायद तुम न समझ पाओ। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तुम अपने दिल का दर्द दूसरों से बांट सकती हो, आंसू बहा सकती हो, अपना जी हल्का कर सकती हो, लेकिन मैं तो ये भी नहीं कर सकता। मेरा दर्द मेरे ही अंदर रह जाता है। चोट मुझे भी पहुंचती है, दर्द मुझे भी होता है, पर मैं किसी से कहता नहीं। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारा दिल तोड़ा और तुम्हारी ज़िंदगी से यूं ही निकल कर चला गया। तुमने मुझे दगाबाज या धोखेबाज कहा होगा, भला बुरा कहा होगा, कोसा होगा। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पश्चाताप करता हूँ, एक गिल्ट में जीता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था। मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाया। मैं दूसरों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता तो रहा, लेकिन तुम्हारे लिए जो जिम्मेदारी थी उसे कभी मैं निभा ही नहीं पाया। और यही मेरे लिए एक प्रायश्चित है कि आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर लोगों के बीच भी अकेला हूँ। वहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं, मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं, क्योंकि प्यार क्या होता है वो तो तुमने मुझे सिखाया। प्यार सच्चा होता है, वो मैंने तब जाना जब तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई। पर मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ
कि तुमने मुझे उस प्यार से रूबरू कराया, तुमने मुझे खुद से मिलाया, तुम मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी बदल दी। पर अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी तुम रहो खुश रहो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। पर एक गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करना, कि जिस अंधेरे में हूँ, जिस बंधन में हूँ, जिन जंजीरों से मैं जकड़ा हूँ, जिस घुटन में हूँ, वहाँ से मैं रिहा हो जाऊँ, वहाँ से मैं मुक्त हो जाऊँ। क्या तुम मुझे स्वतंत्र कराओगे? तो प्रियो, ये है आपके डीएम की आवाज़। इसे 3D में नहीं बल्कि 5D में समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके डीएम आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। और कृपया करके अपने डीएम के लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट्स ना लिखिए, क्योंकि इस स्तर पर पहुंचने के लिए या डीएम की इन भावनाओं को समझने के लिए आपको 5D में अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी। जब डीएम की चिट्ठी लिखी जा रही थी तो एक चैनल सॉन्ग बार बार पॉपअप हो रहा था, और उसके अंत में मैंने ये देखा कि डीएम ने जो सपना देखा है अपने डीएम के साथ, उसे किस तरह फिल्माया गया है। उस चैनल सॉन्ग को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चाहे तो आप देख सकते हैं। डीएम कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे महसूस नहीं करते। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ महसूस करते हैं। वो अपने डीएम के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उनके जो सपने हैं, ज़रूरी नहीं कि हर सपना पूरा हो, लेकिन वो सपने देखते ज़रूर हैं। तो कृपया करके उस चैनल सॉन्ग को पूरा देखिए। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।